اور وہ دل سے ہمیں کیا کرتا ہے، چاہتا ہے، اور دل سے پھر قرآن کا جب دیکھتا ہے، جب انسان کی روش خدا کو پسند آ جاتی ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے. آمین. اس کو اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے. ایک آخری خدا کے ذریعے میں کھڑے کھڑے ایک آخری گیت گائیں گے، اس کے بعد ہم خدا کا کلام کریں گے. ہوائی پرندے اس کو نہ لے جائیں خداوندہ، ابلیس چھین نہ لے جائے، ہوائی پرندے ان کو لینا جائے کر، اور اس پھل کو خداوند خراب کرنے والے پرندے نہ آئے خداوندہ. تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہوئے پا لیتے ہیں، آمین.
खुदावन के जी उठने की ईद मनाई है। और हमने ईद मनाई है इसलिए कि खुदावन क्या हो, जी उठे। खुदावन क्या है, जी उठा है। हालेलुया, खुदावंद जी उठा है। मुकद्दस कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसकी 5 बाब उसकी 15 आयत, इस कलाम को साथ लेकर जाना है, अपने साथ रखना है, तो आपको ईद मनाने का फायदा होगा, यीशु के जीतने का भी फायदा होगा। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 15 आयत, गौर से सुने खुदा का कलाम क्या कहता है जी। और वो इसलिए सबके वास्ते मरा कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। आमीन। फिर से पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। वो इसलिए सबके वास्ते मुआ, जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा सुना जरा हम सबके लिए बरकत का सबब है। आमीन। खुदा हमने क्या आज पढ़ा है, खुदा का मुकद्दस कलाम हमें क्या कह रहा है, खुदा का मुकद्दस कलाम हमें क्या कह रहा है जी। लिखा है जिसकी आपने ईद मनाई है वो आपसे और मुझसे मुखातब है। वो कह रहा है मैं आपके लिए मर गया, मैं आपके लिए मर गया, और मैं इसलिए मर गया और फिर मैं जी उठा ताकि आप आइंदा को, आपकी आने वाली जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं और जो गुजारेंगे वो अपनी मर्जी से ना गुजारे, क्योंकि मैं आपके लिए मरा हूं, मैं आपके लिए जिंदा हुआ, मैं आपके लिए आसमान पर चढ़ गया, मैंने आपके लिए दुख सहे, मैंने आपके लिए मार खाई, मैंने आपके लिए कोड़े खाए, मैंने आपके लिए कांटों का ताज पहना, मैंने आपके लिए अपने हाथों और पांव में कील ठुकाए, मैंने आपके लिए सारी मेरे पीठ पर रिगारियां बनी हुई थी और खून की उन लाशों को कोड़ा खींच खींच कर मेरे जिस्म से गोश्त निकाल रहा है और मेरे सारे जिस्म का खून नुचड़ गया, वो इसलिए ताकि आप वो जिंदगी ना गुजारें जो आप चाहते हैं। हम सब कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हम चाहते हैं। कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हम चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ईमानदार होते हुए आपसे तकाजा कर रहा है। क्या कर रहा है, तकाजा कर रहा है। खुदा के खास है, खुदा का कलाम खुदा की खास है, खुदा का कलाम खुदा का इरादा है, खुदा का कलाम खुदा की मर्जी है, और खुदा का कलाम चाहता है कि तुम मेरी मर्जी पूरी करो। हम आज तक जो जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा का रूह मुझे उस दिन से बार बार, मैं चंद घरों में पहले भी पेश किया है, कल भी एक घर में, आज फिर खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया, मैं इस मैसेज को आप तक पहुंचाऊं। आप अगर यीशु पर ईमान रखते हैं तो जरूर है जब एक वृक्ष लगाया गया, जरूर है वो फल लाए, जरूर है क्या वो फल लाए। और फल कौन सा, सेब के दरख्त पे कौन से फल लगेंगे, ये फल लगेंगे तुरको नहीं, सेब के फल पे सेब ही लगेगा, अमरूद के फल पर अमरूद ही लगेगा। गंदम को बोया जाएगा तो क्या होगा, गंदम नहीं उगेगी। लेकिन खुदावंद का कलाम मेरे और अंदर आपके हर रोज, हर 8 दिन बाद, हर चौथे दिन, और आज का रोज टीवी के जरिए, केबल के जरिए हमारे दिलों में बोया जाता है, हर रोज बोया जाता है। और वो कलाम कैसे उगता है, गालियों की सूरत में, फसाद की सूरत में, झगड़े की सूरत में, नफरत की सूरत में, माफ न करने की सूरत में, ऐब-जोई में, बखीली में, जिनाकारी में, और इसी के साथ दिल के बुरे ख्यालात में, और सारा वक्त इधर उधर घूमने में वो खुदा का कलाम हमारे अंदर उग नहीं रहा, क्योंकि हमने जमीन फराहम नहीं की है। तो बीज बोए नहीं उगेगा, इसमें बीज बोए नहीं होगा। ये पथरीली जमीन है, बीज कहाँ उगता है, मिट्टी में।
हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए कौन सी जमीन है? दिल। कौन सी जमीन है? दिल। खुदा के कलाम को उगने के लिए दिल चाहिए आपका। और मेरा और आपका दिल कहाँ है? बहुत सारी दूसरी चीजों से भरा हुआ है। क्या है? दिल क्या है? भरा हुआ है। आज इस दिल को खाली करें और खुदा के कलाम की इस पैगाम को जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको क्या करें? अपने दिलों में उगने दे, वरना इससे पहले जो जिंदगी गुजरी वो भी बेकार है और जो आने वाली जिंदगी है वो भी बेकार है। और हम खुदावन के प्यारे होते हुए, उसके खून से खरीदे हुए, उसके लहू से खरीदे हुए, उसकी मार खाकर शिफा पाने वाले लोग अपनी आने वाली जिंदगी बेकार जगह हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बनेंगे, बल्कि कौन हो जाएंगे? लानती। लानती, जिन्हें खुदा कहेगा दूर हो जाओ मुझसे। क्या हो जाओ? दूर हो जाओ मुझसे। जो औरत अपने घर में अपने खामन की मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारती, उसको उसका खामन घर में रखता है जी नहीं। हम फिर भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो, फिर भी कहते हैं हम यीशु के हैं। किसके हैं? यीशु के हैं यीशु के, लेकिन काम किसी और का कर रहे हैं। इसलिए सबके वास्ते हम इस तरह कहेंगे, मेरे पीछे चले, यीशु इसलिए मेरे वास्ते, अपना हाथ उठा अपने दिल पर रखे, मेरे वास्ते मुआ ताकि आगे को मैं जो जिंदगी गुजारूं उसके लिए हो, क्योंकि वो मेरे लिए मर गया और फिर जी उठा। हालेलुया। वो मर गया और जी उठा, इसलिए जी उठा क्यों? ताकि मैं और आप भी जी उठे, मैं और आप भी जी उठे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब कैसी जिंदगी चाहिए हमें? ये सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुन के यही नहीं छोड़ जाना, इस कलाम को साथ लेकर जाना है। अब ये मेरे लिए बरकत का बायस, मेरी औलाद के लिए बरकत का बायस, आने वाली जिंदगी के लिए बरकत का बायस। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और हवाला आपके साथ मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब, पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब, ऐ मेरे बच्चों, पहली आयत से, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह न करो। तुम क्या करो? गुनाह न करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम उसके हुक्मों पर क्या करेंगे? अमल करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा, हमें मालूम होगा, हम जान जाएंगे, ना सिर्फ आप बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी जान जाएंगे। क्या क्या? कि हम उसे जान गए हैं, हम उसे पहचान गए हैं, हम उसकी पहचान रखते हैं, हमने उसको शिनाख्त कर लिया है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हर रोज अपने गुनाहों के सबब से दोबारा से क्या करते हैं? दोबारा से, खुदा के कलाम में इब्रानी खत में लिखा है, अलानिया जलील करते हैं। क्या करते हैं? अलानिया। क्या करते हैं? अलानिया। कैसे? अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार कर। कुछ ख्याल करें, सोचे, हम बदल गए हैं। वो आया हमारी गुनाहों की माफी के लिए। अभी तक हम सबको श्योर नहीं है कि हमारे गुनाह माफ हुए हैं जी। क्यों? हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं।
और ना हमें ये श्योर है वो निजात देने के लिए, हमें ये भी श्योर नहीं है कि हमें निजात मिल गई है कि नहीं। है कोई जो कहे मुझे निजात मिल गई है? हालेलुया। और कोई श्योर नहीं है कि हमारे काम ऐसे, हमें पता हम कैसे हैं। और ये खुदा का कलाम मुझे और आपको आज झंझोड़ रहा है, कह रहा है क्या? ये जिंदगी गुजारो, ये जिंदगी गुजारो कैसी? मेरे हुक्मों पर अमल करो। उसकी मैं आखिरी आयत पढ़ूंगा, 6ठी आयत पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। चाहिए कि वो भी उसी तरह चले, यानी जो कहता है मैं ईमानदार हूं, जो कहता है यीशु मेरा मनजी है, जो कहता है मैं यीशु में पर ईमान रखता हूं, चाहिए वो भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। कौन चलता था? यीशु चलता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जब गुनाह होगा वो है शिफायत करने के लिए, लेकिन याद रखें दोबारा उसने मसलूब नहीं होना है। और हम और मैं और आप बार बार उसे गुनाह करके, इब्रानी खत के मुताबिक बार बार गुनाह करके उसे क्या करें? मसलूब ना करें, उसे एलानिया जलील, क्योंकि वो गुनाह के लिए क्या हो गया? जलील हुआ, मसलूब हुआ, उसने मार खाई। लेकिन हम हर रोज कहकर भी अपने घरों में, हम हर रोज 24 घंटे हमारे घरों में केबल लगी रहती है, ज्यादातर घरों में, जहां पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है। लेकिन अपने अंदर झांके, क्या हमारी जिंदगी में यीशु जी रहा है? अगर नहीं जी रहा तो हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? धोखेबाज जिंदगी। हमें कौन धोखा दे रहा है? शैतान नहीं, हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और कोई दानिशमंद अपने आप को धोखा नहीं देता है। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, गौर से सुने क्या कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिलों में सोचिए थोड़ी देर के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। जब वो कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, उसने बचा दिया है। लेकिन हम नहीं बच रहे हैं। हम और उनसे कहते हैं मुझे बचा, वो कहता है मैंने तुझे बचा लिया है। हम हर उस कहते हैं मुझे मुझ पर रहम कर, वो कहता है मैंने रहम कर दिया है। जब तक पहला काम हम नहीं करते, खुदा दूसरा काम हमारे लिए हमारी कहने के मुताबिक नहीं करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। भाइयों में से कोई भाई समझता है खुदा के कलाम से मुझे बरकत मिली है, वो दुआ करने में सबकी रहनुमाई करे, बाकी खामोशी से उसके साथ मुतफिक हो। खुदावन जी तेरा शुक्र हो, ये सुराजा तेरा शुक्र हो, प्रभु जी तेरा शुक्र हो, मेरे खुदावंदों के खुदा, मेरे लश्करों के रब तेरा शुक्र हो। बाप इब्राहिम याकूब के खुदा तेरा शुक्र हो, मूसा दे खुदा तेरा शुक्र हो, ईशा दे खुदा तेरा शुक्र हो, एलिया दे खुदा तेरा शुक्र हो, रोबन दे खुदा तेरा शुक्र हो, यशुआ दे खुदा तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे यीशु राजा, तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे प्रभु जी तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे खुदावंद तू आ मेरी दुआ नु सुन। ऐ मेरे यीशु जी तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे प्रभु जी तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र हो, लश्करों के रब तेरा शुक्र हो। तेरी तारीफ हो खुदावंद, तू बड़ा मेहरबान, तू बड़ा बड़ा खुदा है, तू बड़ा आला खुदा है, तेरे बेत निराले हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, खुदा आज का कलाम
100 गुना फल लाने वाला हो। यीशु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरा शुक्र हो। खुदावन जी अपने खादम के लिए दुआ करता हूँ, खादम के घराने के लिए दुआ करता हूँ, खादम की लाज के लिए दुआ करता हूँ, लाज की लाज के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू सबको बरकत दे। यीशु राजा इस जमात के लिए दुआ करता हूँ, इस जमात को छू। खुदावन तू एक एक को बरकत दे, एक एक के साथ हो, एक एक को खुदावन तू छू। खुदावन जी तेरा शुक्र हो, प्रभु जी तेरा शुक्र हो। खुदावन जी हमें और भी हिम्मत ताकत दे, हम तेरा नाम ले सकें। खुदावन जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु तू आ, मेरी दुआ सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगतो तेरे कबूस नाम पर, आमीन। हमें से आंखें खोलेंगे जो आपके करीब खड़ा है।